ये आज झारखंड जिस मैंने अलग बनने के बाद आज 22वां साल जो है प्रवेश कर रहा है और ये झारखंड का युवा का स्थिति आप देख रहे हैं। हर सरकार से हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो है कुछ नया सरकार बनेंगे, कुछ नया करके जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और जो है तमाम विद्यार्थियों के क्षेत्र में सिर्फ लाठी खाने को ही मैंने अधिकतर देखा जा रहा है। सरकार हमारी बातों को बोलती है सुनेंगे करें लेकिन करती नहीं, खाली बोलती जाती और जो काम उनको करना चाहिए वो काम वो कर नहीं रही है, तो बार बार छात्रों को रास्ते पे सड़क पे आना ही पड़ता है। शिक्षा को लेकर हमारे जो नेता है कितना शिक्षा को लेकर जो जितना भी नेता है ना सब फेल्यूर है। जितने भी उनकी प्राथमिकता में है देते हैं शिक्षा को लेकर जो नेता हमारे जितना भी है, आज शिक्षा मंत्री को देख लीजिए उनका एजुकेशन क्या है। नौकरी की तो गारंटी नहीं है, मगर लाठी खाने का गारंटी है कि बीएड जैसे मैं कंप्लीट कर लूँगा तो नौकरी जब तलाशने जाऊँगा राजभवन के समक्ष तो लाठी जरूर खाऊँगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। राज्य में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास समस्या है तो आज के झारखंड के युवाओं के सामने एक तो बेरोजगारी को लेकर और दूसरी तरफ आप देखिए कि शिक्षा की क्या स्तर है। सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं तो ज़रूर कर लेती है, लेकिन उन घोषणाओं को कितनी हकीकत में अमल होता है उसको आप देखने और समझने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर एक कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड के छात्र हैं। हालांकि जिस तरीके का सेमी लॉकडाउन चल रहा है उसके वजह से कम ही यहाँ पर छात्र आए हैं और उसका ध्यान रखते हुए इनसे पहले हम समझते हैं कि समस्या क्या है और इसके बाद हम बाकी बात आपको बताएंगे। इधर आइए, एक एक करके आइए। पहले हम इनसे समझते हैं कि समस्या क्या है और इसके बाद हम बाकी बातों को सिलसिलावार रखेंगे। क्या नाम हुआ? सर अनुभव वारला। आप लोग ये बताओ कि यहाँ पर आज कुछ जो स्टूडेंट्स आए हैं, समस्या क्या है, कहाँ दिक्कत? सर छात्रवृत्ति के लिए जो हम लोग के लिए अभी पोर्टल खुला है 21-22 का, उसके लिए हम लोग एप्लीकेबल नहीं है, हम लोग नहीं भर पाएंगे क्योंकि हम लोग को जो कोरोना के कारण जो सेशन लेट चल रहा था, तो अभी सिर्फ हमारा फर्स्ट सेम का ही एग्ज़ाम हुआ है जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं मिला है। और अगर हम लोग इस फॉर्म को भरते हैं तो हम लोग को इसके लिए सेकेंड सेम का रिज़ल्ट का चाहिए, जिसका परीक्षा ही नहीं हुआ ही नहीं है। तो हम लोग के लिए ये तो प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग भर नहीं पाएंगे, अगर डालते हैं तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी ऐसे समय पर जब खोला गया है पोर्टल, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्या ये बात यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारियों और उन लोगों को पता नहीं है कि सेमेस्टर लेट चल रहा है? अगर लेट चल रहा है कि दोष किसका है? सर ये तो सरकार का ही होगा क्योंकि उनको तो पता है कि कोरोना के कारण सारा चीज़ हम लोग का लेट हो रहा है, तो इसमें हम स्टूडेंट्स का लॉस है, हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी और हम लोग फीस कैसे सबमिट करेंगे फिर? कितना फीस है बीएड का आप लोग? सर हम लोग का कोरोना के कारण अभी 1,40,000 है, तो जिसमें हम लोग का अभी फर्स्ट सेम का हम लोग दे दिए हैं, सेकंड सेम का हम लोग को सबमिट करना है, बट हमारे पास अभी पैसे कहाँ हैं? हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, हम लोग का ऐसा टाइम पे फॉर्म मिल रहा है जब हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर, हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है प्रॉपर, तो इस कारण हम लोग को बहुत समझिए। एक तरफ यहाँ आप देख रहे हैं कि आप जेपीएससी के छात्रों को देखिए, एक तरफ वो नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जेएसएस के देखिए किस तरीके से विवादों में फंसा है, दूसरी तरफ जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो छात्रवृत्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब हर जगह संघर्ष करना है, बिना प्रदर्शन कुछ भी आसानी से नहीं मिल रहा। और इनसे पूछते हैं, सारे आपको भी पता है कि जितने भी छात्रवृत्ति मिलने वाले लोग हैं एसटी, एससी और ओबीसी के छात्र हैं। हाँ बोलिए, बता रहे थे। मेन प्रॉब्लम एक्चुअली वही है कि जो एकेडमिक सेशन और स्कॉलरशिप का सेशन है वो दोनों साथ में नहीं चल रहे, जिसके चलते हम लोग को स्कॉलरशिप भरने में प्रॉब्लम हो रहा है। उसका पोर्टल एक्चुअली वो सही टाइम पे खुल रहा है, लेकिन हम लोग का एकेडमिक प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो शिक्षा डिपार्टमेंट को क्या पता नहीं कि इस लॉकडाउन में किस तरह का उनका शिक्षा व्यवस्था चल रहा है? तो क्या लग रहा है कि मतलब एक तरफ आप रिजल्ट नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रवृत्ति केवल कोरम पूरा करना चाह रहे हैं? हाँ, ये भी एक है एक्चुअली। जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो तो सही टाइम पे खुल रहा है, लेकिन जो एकेडमिक सेशन है वो तो कोरोना के चलते लेट हो रहा है। इस पर सरकार भी उतना ध्यान नहीं दे रही है, उसको एक्चुअली पता भी है फिर भी वो कुछ कर नहीं रही है। स्कॉलरशिप पोर्टल एक्चुअली दोबारा खोलना चाहिए, जिसके चलते जब रिजल्ट आए उस टाइम फिर से जो बच्चे दोनों में तालमेल होना चाहिए। और ये सब समझिए गरीब घर के इकोनॉमिक ये बच्चे हैं जिनकी आप बात करते हैं, और आज देखिए कि हर चीज़ों के लिए यहाँ पर उनको संघर्ष और परेशानियों का सामना। इधर आइए, आप भी बीएड का है ना? जी हाँ बताइए जी। प्रॉब्लम ये है अभी हम लोग का, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। सरकार से बताइए कि क्यों इस तरह की, इसलिए आप युवा हैं, अभी कुछ नौकरी के लिए भी आप तैयारियां शुरू कर दी जी। बीएड में हर चीज़ के लिए छात्रों को सड़क पर क्यों आना पड़ रहा है? क्या लग रहा है?
अब सरकार हमारे बातों को बोलती है सुनेंगे करें लेकिन करती नहीं, खाली बोलती जाती और जो काम उनको करना चाहिए वो काम वो कर नहीं रही है। तो बार बार छात्रों को रास्ते पे सड़क पे आना ही पड़ता है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि जब आप हम लोग से प्रॉमिस करते हैं, किसी बात का वादा करते हैं, तो उस वादा को पूरा भी आपकी, ताकि हम लोग बार बार सड़क पे आना ना पड़े। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम छात्रों को विदेश जो शेड्यूल कास्ट और कमजोर छात्र भेज रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रवृत्ति के लिए है ना सर, यहाँ पर वैसे वो दिखाने के लिए वो लोग बहुत केवल रोल मॉडल रोल मॉडल के रूप में करते हैं कि हम छात्रों को भेज रहे, बाहर भेज रहे प्रदेश में, लेकिन एक्चुअल में यहाँ के जो अपने झारखंड के जो छात्र हैं उनके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप अभी तक स्टाइपेंड मेरे को दिए नहीं है, तो हम कैसे आगे की पढ़ाई करें? बताइए। ये आज झारखंड जिस मैंने अलग बनने के बाद आज 22वां साल जो है प्रवेश कर रहा है, और ये झारखंड का युवा का स्थिति आप देख रहे हैं। हर सरकार से हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो है कुछ नया सरकार बनेंगे, कुछ नया करके जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और जो है तमाम विद्यार्थियों के क्षेत्र में सिर्फ लाठी खाने को ही मैंने अधिकतर देखा जा रहा है। और आज उसी स्थिति पर आज अभी हम लोग भी आ चुके हैं। हम लोग बीएड के छात्र छात्राएँ यहाँ पर आज मौजूद हैं, और हमारी स्थिति वही है कि रोड में उतरना मजबूर हो गए हम लोग। आज क्लास को छोड़ करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये है कि हम लोग आपका हक है, आपको मिलना चाहिए था। हाँ, हक के लिए ही आए हैं आज हम लोग। स्टाइपेंड हम लोग 20-21-17 का जो हम लोग भरे थे, अभी तक उसका मैंने अप्रूव नहीं हुआ है। आज 22 मैंने 22 घुस गया। हमने एडमिशन लिए थे 20-22 को, 17 में मेरा एडमिशन हुआ है, और 20-21 का स्टाइपेंड को हम लोग भर चुके थे। हो करके 1 साल पार हो गया। 1 साल पार होने के बाद अगला सेशन का फिर एडमिशन चालू हो गया है, लेकिन हमारा जो स्टाइपेंड अभी शिक्षा को लेकर हमारे जो नेता है कितना शिक्षा को लेकर जो जितना भी नेता है ना, सब फेल्योर है। जितने भी उनकी प्राथमिकता में है, देते हैं शिक्षा को लेकर जो नेता हमारे जितना भी है, आज शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, उनका एजुकेशन क्या है। इसको लेकर हम लोग जब रांची में मूवमेंट करने गए थे, इसको लेकर तमाम जितने भी विधायक है, मैंने सांसद है, सबके पास दिए थे, लेकिन कई सारे नेता ने बोले कि ये छात्रवृत्ति क्या होता है, इनका भी नहीं पता। ये छात्रवृत्ति ST SC OBC को कितना मिलता है ये भी नहीं पता है। तो ये स्थिति है हमारे झारखंड। हम बात करते हैं कि हम भाई आदिवासियों के प्रतिनिधि हैं, हम कमजोर दलितों का है, उनकी समस्याओं को अगर नहीं जान रहे तो फिर कैसे होगा? बात करते हैं बड़े आज भी बोलते हैं कि जो है ना हर बच्चे को स्टाइपेंड मिल रहा है, लेकिन स्टाइपेंड किसको मिल रहा है, कौन सत्र वाले को मिल रहा है, वो भी नहीं पता है। आज अगर देखिएगा आप मूल रूप से जड़ से देखिएगा तो इतना समस्या है। मैं ही बता देना चाहूँगा, जो लोग एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉलेज में UG और PG पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सत्र CBSE सिस्टम के तरफ चल रहा है, और सालाना में जिसका 3 साल का कोर्स है 6 सेमेस्टर होता है। यहाँ पर ऐसे चलता 1.5 साल में एक एग्ज़ाम होता है। पहला 1.5 साल में एक एग्ज़ाम होगा, बाकी जो है ना 2 महीना, 1 महीना, आधा महीना करके जो है निपटा देते हैं। ये समस्या समाधान जूझना पड़ रहा हम लोगों को। तो सोच सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है। इधर बोलते हैं कि जो है CBSE सिस्टम के तहत जो है आपको सेमेस्टर में पार्ट पढ़ करके आपको पढ़ाएंगे, कोर्स को छोटा करके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसका हम लोग उल्टा बहुत ज़्यादा वार्डन बच्चों को दिया जाता है। दूसरी बात, गरीब बच्चे एक BED जैसा कोर्स जिसका 1 लाख 1.5 लाख से ऊपरी फीस है, उस फीस को सरकारी फीस है कि प्राइवेट है? 1.5 लाख प्राइवेट है, सरकार का 140 120 हाँ 140 120 है। सब कॉलेज का अपना अभी तक इसको है जो है नियमित नहीं कर पाए हैं। सरकार का ये अपना खमिया है कि अभी तक उसको फिक्स नहीं कर पाए हैं। सरकारी कॉलेज तो एक भी नहीं है, सरकारी कॉलेज तो एक भी नहीं है। एक जो था वो बंद हो चुका है, जो रांची में था वो सब 1.5 लाख 1,70,000 2,20,000 ऐसा फीस है। उसमें से जो है स्टाइपेंड को भी सिर्फ और सिर्फ जितने भी आपका फीस हो, लेकिन सिर्फ आपको 38,000 रुपये मिलेंगे, यानी आपका 50% पैसा भी आपका स्टाइपेंड से कवर नहीं हो रहा। 40,000 के आसपास में 38,000 का 38,000 मिलता है। अच्छा, 38,000 ही मिलता है, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, सबका एक ही बोनाफाइड मिलता है और एक ही अमाउंट मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बच्चे कितना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, और हम लोग जो एडमिशन लिए ना स्टाइपेंड के भरोसा में लिए हैं। BED कर लेंगे तो नौकरी का कितना स्कोप है झारखंड में, बताइए पहले। अभी तो आप BED करने के लिए आप लोग सड़क पर आ गए। नौकरी का तो स्कोप पता नहीं है। तो झारखंड में मतलब जो टेट का फॉर्म निकलता है वो 4 साल 5 साल पे एक बार फॉर्म निकलता है। उसका रिजल्ट जब इलेक्शन होने वाला रहता है उससे पहले उसका रिजल्ट आउट करता है। तो झारखंड में टेट करना तो उसके लिए तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं। ऊपर से हम लोग का एज लिमिट भी तो है ना कि इतना ही एज लिमिट के बच्चे भर सकते हैं फॉर्म। तो एज निकल जाएगा जितना टाइम आप बता रहे हैं। क्योंकि अभी 2020 में होगा, इससे 2022 में हो रहा है, इससे पहले 2016 में JTET का एग्ज़ाम हुआ था। मतलब 5 साल 7 साल पे एक बार फॉर्म निकल रहा है, उसमें भी निकलेगा तब ना। इतना आसान तो नहीं होता ना गवर्नमेंट जॉब एक ही बार में निकाल। और रिजल्ट आ जाता है कि फिर आपको भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है।
नहीं पता नहीं, रिजल्ट के लिए भी मतलब बहुत टाइम जैसे अभी लगता JPSC वाले कर है। रहे हैं। हाँ, अभी बहुत टाइम लगता है, रिजल्ट भी इतना तुरंत से आउट नहीं होता है, उसमें भी 2 साल 3 साल लग ही जाता है। अभी बीएड की पढ़ाई कर रही हैं। तो अभी तो छात्रवृत्ति के लिए आई है, पहला सेमेस्टर है। हाँ, कितना फीस सेकेंड सेमेस्टर है। अभी हम लोग को 30,000 पे करना है फीस। 30,000 रुपया पे करना है। उसमें से सरकार कितना दे रही है? टोटल हम लोग को 1,70,000 बोला गया था, लेकिन कोविड के कारण वो कम हो गया, 1,40,000 हो गया। उसमें सरकार का हिस्सा कितना रहेगा? जी, सरकार ने कहा है कि 39,000 2 ईयर का, यानी कि हम लोग को 2 ईयर का मतलब 38,000 जी। के आसपास 13 मिलेगा। अच्छा। लेकिन उसमें भी फर्स्ट वाला हम लोग भरे हैं, स्कॉलरशिप अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, जस्ट कॉलेज से अप्रूव किया गया है। और सेकेंड जो हम लोग भरने जा रहे हैं उसके पास हमारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये सेशन भी डिले हो रहा है, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। कैसे करते होंगे सभी ये बच्चे? तो बड़े अमीर घर के नहीं लग रहे सब। ये लग जी, रहा है। वही परेशानी है। स्कॉलरशिप मतलब हमारे जो भी हम लोग को मिलता है, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, तो हम लोग के लिए स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग अपना पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं। तो अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो ये अच्छा, बहुत लड़की हो तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घर वाले बोलेंगे भैया हम तो अभी अपना घर ही नहीं चला पा रहे, लड़कियों का ऐसा भी है, जी दिक्कत होता है। सभी परेशानियों के कारण ही यहाँ पे आए हैं, मौजूद हैं। और जितना जल्दी हो सके ये अगर दूर हो परेशानी हमारी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कुछ छात्रों से आपको जो बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो SC ST और OBC के हैं, जो छात्रवृत्ति जिन्हें मिलती है, उनकी समस्या को इनके ज़रिए रखने की कोशिश कर रहे थे। और ये पूरे राज्य में परेशानी है, एक तो कोरोना की वजह से, और कोरोना अगर नहीं भी हो तो आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी की जो रिज़ल्ट है 3 साल वाले 5 साल में, और 5 साल वाले पता नहीं कितने सालों में इनको रिज़ल्ट मिलता है। और दूसरी तरफ आप इनके रिज़ल्ट नहीं आए और छात्रवृत्ति के लिए आपने फॉर्म निकाल दिया, तो मार्कशीट कहाँ से लाएंगे? और इसके बाद भी अगर बीएड कर लेते हैं तो नतीजा क्या होगा नौकरी का, आप और हम सभी देखे और समझ रहे हैं। लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है? ये तो युवा है, सिर्फ लाठी खाने के लिए ही और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नेताओं के लिए, बस इतना ही इनका मायने है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।